स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं प्रीलिम्स स्पेशल का ये स्पेशल एपिसोड जिसमें कि आजकल हम लोग स्टडी कर रहे हैं भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। कल पहली क्लास मैंने जो है आप सबको पढ़ाई। आज भारत का भौगोलिक और राजनीतिक परिचय से संबंधित ये दूसरी क्लास है, सेकंड पार्ट है, जिसमें कि अब तक जो चीजें आप जानते हैं वो ये है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, या भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, असम कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है। जैसे प्रश्न जो है विगत परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, लेकिन जिनके पूछे जाने के आसार हैं, जैसे भारत का इथोपिया किसे कहा जाता है, डंकन पास किन दो द्वीपों को मिलाता है, या पटकोई बम की पहाड़ियां जो है कहाँ स्थित है, कोरी निवेशिका क्या है, गौर माता क्या है, जैसे तत्वों का जो है इसमें तथ्यों का हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। अगर आज की क्लास आपको बेहतर लगती है तो इससे पहले मैंने पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रखा है, वहां उसका भी अवलोकन करें। इसके साथ साथ संपूर्ण इतिहास को मैंने 80 क्लास में समेटने का प्रयास किया है, सिर्फ जिसमें कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन इतिहास और जो है आधुनिक भारत को मैंने पढ़ाया है। उस वीडियो को भी जो है आप प्लेलिस्ट से जाकर के अवश्य उनका अवलोकन करें। मेरा दावा है आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद लाभदायक सिद्ध होगा। आज का ये सेशन स्पेशली ऐसे सभी परीक्षाओं के लिए लाभदायक है जहां पर जीएस पूछा जाता है, लेकिन यहां जो क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है स्पेशली सिविल को जो है ध्यान में रखते हुए, आरओ को ध्यान में रखते हुए फ्रेम किया गया है। यह सेशन प्रतिदिन रात 9 बजे स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों तक पहुंचाया जाता है और आगे भी यूं ही पहुंचाया जाता रहेगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, फटाफट पढ़ें और दिए हुए प्रश्न का जो है आंसर करें। दिए हुए प्रश्न में कौन सा उत्तर सही होगा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है। आइए अभी मध्य प्रदेश को हम लोग देखते हैं। ये जो आप लोगों को दिख रहा है बिल्कुल भारत के मध्य में, हार्ट ऑफ इंडिया जिसको जो है कहा जाता है, भारत के मध्य में जो आपको दिख रहा है, क्षेत्रफल के आधार पर ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, राजस्थान के बाद ये दिख रहा है। अब ये कितने राज्यों से लग रहा है तो ऊपर ये देख रहे हैं, ये राजस्थान है, यहां पर ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश यानी ये एक, ये हो गया 2, इस वाले बेल्ट में 32 गढ़ है, तो ये हो गया 3, छत्तीसगढ़, और यहां पर ये है महाराष्ट्र, तो ये कितना हो गया 4, और इस वाले बेल्ट में जो है ये दिख रहा है आपका कौन, गुजरात। तो जो है कुल कितने राज्यों से जो है लग रहा है? आप कहेंगे कि कितने राज्यों से? 5 राज्यों से लगता है, यानी पहला स्टेटमेंट जो है सही है। भारत का लगभग 30% क्षेत्रफल राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं क्या महाराष्ट्र में समाहित है। जी हां, राजस्थान जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.4% जो है होता है, और भारत का ये सबसे बड़ा राज्य है जिसकी एरिया 3,42,000 किलोमीटर लगभग है, 3,42,000 वर्ग किलोमीटर, जबकि 3,08,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास जो है आपका मध्य प्रदेश है, और ये 9.4% किया। महाराष्ट्र 3,07,000 वर्ग किलोमीटर है, और ये भी 9.3% है, लगभग 9.3% के आसपास ये बैठता है। तो अगर आप देख रहे हैं तो लगभग ये 30% के आसपास ये तीनों मिलकर के हो जाते हैं। कौन? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये टॉप 3 स्टेट जो कि एरिया के बिहाफ पर अगर इनको देखा जाए तो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 30% है। तो दिए हुए प्रश्न में दूसरा सेंटेंस भी क्या है? 100% सही है। दूसरा सेंटेंस भी 100% सही है। तीसरा, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि राजस्थान में स्थित है। जी हां, भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय मतलब जिसकी सीमा समुद्र से न लगती हो, और ऐसी सबसे बड़ी जो आर्द्र भूमि है उसका नाम है क्या? सांभर झील। कौन सी? सांभर झील। जैसा कि आप जानते हैं, अगर पूछे कि सबसे अधिक जो है लवणता वाली झील भारत में कौन सी है, सबसे अधिक जो है साल्टनेस जिसके जल में है, वो सबसे बड़ी झील कौन सी है? आप कहेंगे कि सांभर झील, जो कि कहां स्थित है? राजस्थान में। लेकिन सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो उस सवाल का जवाब हो जाएगा क्या? उस सवाल का जवाब होगा आपका चिल्का झील। एरिया के बिहाफ पर सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, लेकिन सांभर झील इसमें सॉल्टनेस इसके जल में सबसे अधिक है। तो दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प भी सही है, तीसरा विकल्प भी सही है। अगला, पांडिचेरी का क्षेत्र तमिलनाडु
केरल और आंध्र प्रदेश में विभाजित है। तो पिछले क्लास में संभवतः आपको बताया भी था, आप देख भी सकते हैं। पुडुचेरी जो कि कभी पौंडीचेरी के नाम से जो है जाना गया, और जम्मू कश्मीर दिल्ली के बाद तीसरा ऐसा जो है भारत का केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा है, और जहां विधानसभा है वहां मुख्यमंत्री भी है। इस समय पौंडीचेरी का मुख्यमंत्री कौन है, आप कमेंट करके बताएंगे। ये वही पौंडीचेरी है जिसको फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा जो है स्टैब्लिश किया गया। ये वही पौंडीचेरी है जिसको फ्रांसिसियो ने स्टैब्लिश किया था, और उसके लिए परमिशन और जमीन दिया था किसने, हैदर अली ने। जब इतिहास पढ़ाया था तो वहां पर मैं आप लोगों को बताया। इसके 4 जिले हैं, और 4 जिले जो है 3 राज्यों में हैं। ये देख रहे हैं, ये यनम है जो कि आंध्र प्रदेश में जो है बैठता है। इसी का कराईकल है, कराईकल जो कि तमिलनाडु में स्थित है। पौंडीचेरी खुद ही तमिलनाडु में स्थित है, और इसका एक जिला है जिसका नाम है माहे। माहे न सिर्फ जो है पौंडीचेरी का, जबकि जो है पूरे भारतवर्ष का सबसे छोटा जिला है एरिया के मामले में, जिसकी पूरी जो है एरिया ही 9 स्क्वायर किलोमीटर बैठती है, और ये केरल में स्थित है। कहां पर स्थित है, केरल में स्थित है। वेरी सॉरी, केरल में स्थित है, केरल में स्थित है। केरल ये यहां पर है, केरल में स्थित है माहे, यहां लिखा भी है आपका माहे। और इस तरीके से कितने राज्यों में स्थित है, तो आप कहेंगे कि आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और केरल में इसका विस्तार पाया जाता है। 4 जिले 3 राज्यों में स्थित हैं। कहां कहां पर, तमिलनाडु में, केरल में, और कहां पर, आंध्रा में। तो ये भी सही है। तो इस तरह दिए हुए जितने भी स्टेटमेंट हैं 100% क्या है, जी हाँ सही है। अगला प्रश्न, दमन और दीव के बारे में कौन सा कथन सत्य है। स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश आधिपत्य में था। दमन और दीव के बीच खंभात की खाड़ी है। इसकी राजधानी दमन थी, और इसकी राजधानी दमन थी। देखते हैं, दादर नागर हवेली और दमन दीव अब वर्तमान समय में भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं, और इनको जो है 26 जनवरी वर्ष 2020 को इन दोनों को आपस में जो है क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। कब, 26 जनवरी 2020 को। और इस तरह ये भारत का सबसे नवगठित केंद्र शासित प्रदेश है। कौन, दादर नागर हवेली और दमन दीव, जिसकी राजधानी बनाई गई किसको, दमन को बनाई गई। और दमन और दीव दोनों कहां पर स्थित हैं, दोनों कहां स्थित हैं, तो आप कहेंगे कि ये दोनों के दोनों जो है खंभात की खाड़ी में स्थित हैं। कहां पर स्थित हैं, खंभात की खाड़ी में स्थित हैं। आपको जो है यहां पर दिख रहा है, ये वाला बेल्ट जो है, ये जो है आपका जो है दीव दिख रहा है, और ये जो है दमन दीव दिख रहा है, और ये दोनों के दोनों जो है किसमें स्थित हैं, आप कहेंगे कि खंभात की खाड़ी में स्थित हैं। किसमें स्थित हैं, खंभात की खाड़ी में स्थित है। जबकि ये दादर नागर हवेली और का वाला जो है, ये वाला जो है बेल्ट पड़ता है। इसकी राजधानी अब जो है बना दी गई है किसको, दमन को बनाया गया है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि आजादी के बाद भी हिंदुस्तान की धरती पर अगर 14 वर्ष तक जिन लोगों ने शासन किया वो पुर्तगाल के रहने वाले लोग थे। गोवा, दादर नागर हवेली, दमन दीव, ये वो क्षेत्र थे जो कि पुर्तगालियों के कब्जे में थे। और आजादी के 14 साल के बाद वो भी शुभ घड़ी आई जब ऑपरेशन विजय के तहत वर्ष 1961 में अंततोगत्वा पुर्तगाल सरकार को दादर नागर हवेली और गोवा को छोड़ने के लिए विवश कर दिया गया। ऑपरेशन विजय के तहत भारत की सेना ने इन क्षेत्रों पर अंततोगत्वा अपना आधिपत्य जो है प्राप्त करने में कामयाब रही है। इस पूरी कहानी को मैंने हिस्ट्री को पढ़ाया था तो वहां पर आप लोगों को बताया। बहरहाल ये ब्रिटिश आधिपत्य में नहीं था। किसके आधिपत्य में था, तो जो है पुर्तगालियों के जो है आधिपत्य में था। किसके आधिपत्य में, पुर्तगालियों के आधिपत्य में था। पुर्तगाली इस पर शासन कर रहे थे। पुर्तगाली भारत में आए भी सबसे पहले और गए भी सबसे बाद में। उसको याद करने का फार्मूला भी मैंने बताया था आप लोगों से कि आप जो है हमेशा याद रखें, क्या, PDEDF। सबसे पहले जो है कौन से भारत में आए, तो कहेंगे कि पुर्तगाली, और गए भी सबसे बाद में कौन, तो पुर्तगाली। उसके बाद भारत में कौन से आए, डच के बाद भारत में इंग्लिशमैन यानी अंग्रेज। उसके बाद भारत में आए कौन, डेन। सबसे बाद में भारत में आए कौन, फ्रांसीसी जो है आए थे। तो पुर्तगाली आए भी सबसे पहले और गए भी सबसे बाद में। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है, दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प जो है सही नहीं है। तो जहां जहां फर्स्ट दिया है वो तो सही नहीं होंगे, तो फिर कौन सा विकल्प सही होगा, यही दूसरा विकल्प जो है सही होगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, असम कुल मिलाकर के कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? असम सबसे पहले तो जो है किसी भी केंद्र शासित प्रदेश से जो है इसकी बाउंड्री नहीं लगती है। आइए देखते हैं असम कहां है। असम को हम लोग जो है देखते हैं। असम मैंने बताया कि पूर्वोत्तर भारत का जो है सबसे बड़ा राज्य है और पूर्वोत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं सबके सब जो है असम से ही कट करके अलग राज्य के रूप में अपने अस्तित्व में आए हैं, जो है सिर्फ और सिर्फ जो है अरुणाचल को छोड़ करके। ये देखिए आप, ये देखिए असम को पहले जो है किस नाम से जाना जाता था? अगर जो ये पूछा जाए तो इसको पहले कामराज के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? कामराज के नाम से जाना जाता था। इसको महाभारत काल में जो है प्राग ज्योतिषपुर के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया? प्राग ज्योतिषपुर के नाम से। प्राग ज्योतिषपुर के नाम से जो है जाना गया। किसको? असम को। अहोम साम्राज्य के जो है नाम पर इसका नाम बाद में जो है असम किया गया था। असम की राजधानी अब दिसपुर होती है। इससे पहले कभी शिलांग हुआ करती थी, लेकिन शिलांग अब जो है मेघालय की राजधानी हुआ करती है। मेघालय जो है, जो कि 21 जनवरी 1972 को, कब? 21 जनवरी 1972 को असम के 3 जिलों को काट करके 3 राज्य जो है बना दिए गए। उसमें एक बनाया गया था आपका मेघालय, दूसरा जो है आपका बनाया गया था मणिपुर और तीसरा जो है बनाया गया था कौन सा तीसरा जो है बनाया गया? मैंने पढ़ाया तो आपको बताया है भी कि मणिपुर, उसके बाद कौन सा? मेघालय और तीसरा कौन सा? त्रिपुरा। ये तीनों एक ही दिन जो है एग्जिस्टेंस में आए थे। तीनों एक ही दिन जो है एग्जिस्टेंस में आए। बहरहाल ये किससे लग रहा है तो आप देखेंगे सबसे अधिक बाउंड्री अरुणाचल प्रदेश के साथ शेयर कर रहा है भारतीय राज्यों में। उसके बाद जो है ये लग रहा है मेघालय से 2 हो गया, नागालैंड 3 हो गया, मणिपुर 4 हो गया, मिजोरम 5 हो गया, त्रिपुरा जो है 6 हो गया और इधर जो है लग रहा है किससे? वेस्ट बंगाल से। तो टोटल कितने राज्यों से लग रहा है? 7 राज्यों से लग रहा है। आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा। दिए हुए प्रश्न में पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्य, पूर्वोत्तर के मतलब नॉर्थ ईस्ट के जो है, नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य इसके अलावा जो है इसकी बाउंड्री किससे लगती है? तो वेस्ट बंगाल से लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारत का इथोपिया, वैसे तो इथोपिया अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी आदिस अबाबा है। आपको पढ़ाया मैंने जब विश्व भूगोल, तो वहां पर इसका नाम भी लिया था। ये वही देश है जो जहां कभी जो है आज भी सबसे अधिक जो है कुपोषण की वजह से बाल मृत्यु दर जो है सबसे अधिक है। और मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है श्योपुर। किसका जिला है? मध्य प्रदेश का श्योपुर। और ये आदिवासी क्षेत्र है और यहाँ पर भी जो है कुपोषण की वजह से बहुत से बच्चों की मौत हुई, जिसे भारत का इथोपिया कहा गया। किसको? श्योपुर को। इथोपिया मैंने बताया कि किस देश का, किस महाद्वीप का देश है? अफ्रीका महाद्वीप का देश है जिसकी राजधानी जो है क्या है? आदिस अबाबा। क्या नाम है? आदिस अबाबा इसकी राजधानी है और बिर इसकी जो है क्या है? करेंसी है। तो दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प सही है, नो डाउट। उगते सूरज की भूमि सिक्किम, जी नहीं, उगते सूरज की भूमि सिक्किम को नहीं कहते हैं, अरुणाचल को जो है कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश को जो है कहा जाता है। सिलिकॉन स्टेट कर्नाटका के बेंगलुरु को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। भारत का कोहिनूर जो है आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। यहीं के कोलेरू खान से कोहनूर हीरा प्राप्त हुआ था। कोहनूर हीरा की पूरी जो है कथा मैंने बताई थी, जो वर्तमान समय में इस समय उसका आधा हिस्सा जो है ब्रिटेन में रखा गया है वहाँ के म्यूजियम में, और आधा हिस्सा ब्रिटेन की महारानी के जो है ताज में सुशोभित होता है। कोहनूर का नाम कोहनूर का नामकरण जो है भारत में नहीं हुआ था। आप कमेंट करके जो है, जो लोग हमसे इतिहास पढ़े होंगे तो जरूर बताना कि कोहनूर का नामकरण कब किया गया था और किसने किया था, क्योंकि पहले कोहनूर का नाम कोहिनूर नहीं था, यह भारत से बाहर गया है, तब इसका नाम जो है कोहिनूर हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दे दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा। दूसरा विकल्प सही होगा क्योंकि पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है।
अगला प्रश्न, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 2 राज्यों की सीमा, 3 राज्यों की सीमा, 4 राज्यों की सीमा। अमरकंटक की पहाड़ी से निकल करके जो है और उत्तर की तरफ बहने वाली नदी जिसका नाम है सोन, भारत के जिन क्षेत्रों से होकर के जो है गुजरती है उसको सोनभद्र कहते हैं, जिसके तट पर सोनांचल की जो है पहाड़ियां स्थित हैं। और सोनभद्र सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, सोनभद्र ये पूरा आप कह लो कि भारतवर्ष का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी जो है बाउंड्री आप देखोगे उत्तर प्रदेश में जो है इसके मैप में, तो सोनभद्र जो ऐसे जो है आपको दिखेगा, उसके सबसे नीचे जो है इस वाले बेल्ट पर जो है आपको दिखेगा कौन सा, छत्तीसगढ़, इधर दिखेगा कौन सा, मध्य प्रदेश, इधर दिखेगा कौन सा, बिहार, और कौन सा, तो झारखंड, कौन सा, झारखंड। तो इसकी सीमा कितने राज्यों से लगती है, 1 2 3 4, कितने राज्यों से लगती है, 4 राज्यों से लगती है। और भारत नहीं, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारतवर्ष का इकलौता ऐसा जो है ये जिला है जिसकी सीमा जो है 4 राज्यों से लगती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, सोनभद्र में कौन सा डैम स्थित है जो कि सोनभद्र की सहायक नदी पर बनाया गया है, आप कमेंट करके बताना। इसी सोनभद्र में उसी डैम पर भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील बनाई गई है, उस झील का क्या नाम है, कमेंट करके बताना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। भारत का सबसे दक्षिणी भाग जो है, भारत का सबसे दक्षिणी भाग जिसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, उसको किस नाम से जानते हैं, दक्षिणतम बिंदु को जो है हम लोग इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से, इंदिरा पॉइंट, या इसी को और किस नाम से जानते हैं, तो कहेंगे कि पार्सन पॉइंट के नाम से जानते हैं। कौन सा, पार्सन पॉइंट के नाम से जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं, आप कहेंगे कि पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से, पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जो है इसे जाना जाता है, पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है एक ही। और ये स्थित किस पर है, तो आप कहेंगे कि 6 डिग्री जो है नॉर्थ लैटिट्यूड पर 6 अंश अक्षांश पर जो है ये स्थित है। भूमध्य रेखा, इक्वेटर, 0 डिग्री लाइन के भारत जो है उत्तर में स्थित है, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध का जो है देश है। और 0 डिग्री लाइन, ये मैंने बताया कि आपके कैलकुलेशन के लिए मैं जो है बताया कि ये 6 डिग्री जो है नॉर्थ लैटिट्यूड पर मान लीजिए, हालांकि जो है ऐसा है नहीं, कुछ मिनट भी है इसमें। तो एक जो अक्षांश रेखा होती है, एक अक्षांश रेखा के बीच की दूरी जो है होती कितनी है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो है हमेशा कितनी होती है, तो आप बताएंगे कि लगभग 111 किलोमीटर के बराबर की होती है। और यहां से यहां के बीच की जो है दूरी ये पड़ती कितनी है, तो आप कहेंगे 876 किलोमीटर पड़ती है। कितने किलोमीटर पड़ती है, 876 किलोमीटर पड़ती है। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध का देश है, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है जिसको हम लोग इंदिरा पॉइंट के नाम से जो है जानते हैं, ये लगभग जो है कितनी दूरी पर है, 876 किलोमीटर की दूरी पर। मुख्य भूमि जो है भारत की, उस जिसको कि हम लोग कन्याकुमारी कहते हैं, और कन्याकुमारी तमिलनाडु से जो है बिल्कुल लगता है, तमिलनाडु से का जो है दक्षिणतम बिंदु है। और आप सबको पता है कि ये 8 डिग्री करीब 4 मिनट जो है ये नॉर्थ लैटिट्यूड पर यानी उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो 6 और 2 जो है कितना हुआ, 8, यानी इसमें कितने का अंतर है, 2 देशांतर का अंतर है। एक देशांतर कितने के बराबर होती है, आप कहोगे 111 किलोमीटर का। तो ऐसे भी आप जो है फाइंड आउट कर सकते हो कि जो मुख्य भूमि है वो जो है इक्वेटर से कितनी दूरी पर है, लगभग 1000 किलोमीटर से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है, दूसरा विकल्प सही है। इंडिया इक्वेटर से 876, इंडिया इक्वेटर से 876 किलोमीटर उत्तर, इंडिया इक्वेटर से 876 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन फटाफट पढ़ें और जो है उसका आंसर करें। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा। डंकन पास किसके बीच स्थित है, उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान छोटा
कार निकोबार एवं छोटा निकोबार, मामला फंसा दिया। ये हम लोग रटे पड़े रहते हैं कि अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार को अलग करने वाली जो चैनल है उसी को, या कह लो कि जो लैटिट्यूड लाइन है उसी को 10 डिग्री के नाम से जाना जाता है। यानी 10 अंश अक्षांश अंडमान को अलग करता है, किससे? निकोबार से। लेकिन यहां तो इसने दक्कन पास की जो है बात की, तो आपको मैप अगर जो है यहां पर संभवतः उससे देखते हैं, अंडमान निकोबार को दिखाया है, उस ढंग से दिखाया ही नहीं है इसको। इस ढंग से उत्तरी अंडमान ये पड़ता है आपका कोको द्वीप से, जो है यहीं पर कोको द्वीप है, कोको द्वीप जो है पड़ जाता है किसका? तो ये म्यांमार का। कोको जो है स्टेट से ये जुड़ता है म्यांमार से। उत्तरी अंडमान के बाद का जो क्षेत्र होता है जिसको मध्य अंडमान कहते हैं, और अंडमान निकोबार में सबसे बड़ा द्वीप है जिस पर यहाँ की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। इसके नीचे जो है आपका पड़ता है वो है कौन सा? तो आप कहेंगे कि दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान और उसके नीचे जो छोटा अंडमान है, इसी के बीच जो है दक्कन स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही है? दिए हुए प्रश्न में दक्षिणी अंडमान और छोटे अंडमान, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है कौन सा? दक्कन पास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को आप जो है याद देखते हैं। इस बात को हमेशा जो है याद रखना आप लोग, जो कि सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है। अंडमान और निकोबार के बीच, अंडमान और निकोबार के बीच जो है कौन सा अक्षांश रेखा है? तो 10 डिग्री है। और ये दोनों को सेपरेट करता है, अलग अलग करता है कौन सा? 10 डिग्री। लेकिन यहां तो दक्कन पास की जो है बात किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? समुद्र तट से भारत के कितने राज्य लगते हैं? आइए देखा जाए कितने लगते हैं। समुद्र तट से लगने वाला भारत में जो है सबसे जो बड़ा राज्य है वो गुजरात है, जिसकी बाउंड्री 1214 किलोमीटर लगती है। कौन सा? 1214 किलोमीटर लगती है। ओवरऑल अगर जो है पूछा जाए कि समुद्र से सबसे अधिक बाउंड्री किसकी लगती है, तो आप कहेंगे कि अंडमान की लगती है, और अंडमान की जो है टोटल 62 किलोमीटर लगती है, 1962 किलोमीटर लगती है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक बाउंड्री लगती है किसी की, तो किसकी लगती है? अंडमान निकोबार की। अब देखा जाए राज्यों में पूछा जाए तो सबसे अधिक किसकी लगती है, तो आप कहेंगे कि किसकी लगती है? गुजरात की। उसके बाद जो है आप देख रहे हो, ये अगर मान लीजिए भारत का पहला स्टेट, तो ये जो है दूसरा हो गया, गोवा तीसरा हो गया, आपका यहाँ कर्नाटका चौथा हो गया, केरल पांचवा हो गया, तमिलनाडु छठा हो गया, आंध्र प्रदेश जो है सातवां हो गया, उड़ीसा आठवां हो गया, और इधर आएगा वेस्ट बंगाल नवा हो गया। तो समुद्र तट से भारत के कितने राज्य लगते हैं? टोटल कितने राज्य लगते हैं? आप कहेंगे कि टोटल कितने राज्य लगते हैं? तो 9 राज्य लगते हैं। कितने राज्य? 9 राज्य जो है लगते हैं। सबसे अधिक बाउंड्री किसकी लगती है? तो आप कहेंगे कि सबसे अधिक बाउंड्री लगती है गुजरात की। उसके बाद किसका नंबर आता है? तो आप कहेंगे कि आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। आंध्र प्रदेश 973 किलोमीटर के साथ जो है दूसरे नंबर पर होता है। कौन? आंध्र प्रदेश। उसके बाद यहां तो प्रश्न जो पूछा है कि सबसे कम किसका लगता है, तो सबसे कम गोवा लगता है। एक गोवा, वैसे भी क्षेत्रफल इसका सबसे कम है और सबसे कम बाउंड्री जो है इसी की लगती है। किसकी? गोवा की लगभग 100 किलोमीटर जो है 100 किलोमीटर के आसपास लगती है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? बढ़ते हैं, दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? तो आप कहेंगे कि पहला विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प जो है सही होगा? पहला विकल्प जो है सही होगा। इस बात का जो है ध्यान रखेंगे जब प्रश्न आपसे इस तरह से जो है पूछेगा कि पश्चिमी घाट पर, ये पश्चिमी घाट है भारत का, वेस्टर्न घाट है, और ये भारत का जो है पूर्वी घाट है। अब अगर प्रश्न जो है पूछेगा कि पश्चिमी घाट, ऐसे यहां तो पूछा है कि सबसे कम बाउंड्री किसकी लगती है समुद्र से, आपने कह दिया गोवा से, लेकिन कहे कि पूर्वी तट पर सबसे कम बाउंड्री किसकी लगती है, तब परेशान कर देगा। तब उस सवाल का जवाब गोवा नहीं होगा, तब उस सवाल का जवाब जो है वेस्ट बंगाल होगा, जो कि लगभग 157 किलोमीटर जो है लगता है। पूछे कि बंगाल के तट से या पूर्वी घाट पर जो है सबसे लंबा बाउंड्री जो कि समुद्र से लगती है, तो आप कहेंगे कि आंध्र प्रदेश होगा।
कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जैसा कि जो है आप सबको पता है, आंध्र प्रदेश भारत का वो राज्य है जिसकी कुल 3 राजधानियां हुआ करती हैं। इकलौता भारत का ऐसा राज्य है जिसकी 3 राजधानियां हैं। एक विशाखापत्तनम, दूसरा कौन सा आप कहेंगे कि कर्नूल, और तीसरा कौन सा? तो तीसरा जो है आप बताएंगे अमरावती। मैंने आपको जानकारी के लिए जो है बताया कि भाषा के आधार पर आजादी के बाद सबसे गठित किया गया जो राज्य था वो कौन सा राज्य था? तो आंध्र प्रदेश। लेकिन आजादी से पहले भाषा के आधार पर किसको बनाया गया? आप कहेंगे कि उड़ीसा को, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। तो यहां अगर पूछे कि बंगाल की खाड़ी के तट पर सबसे कम बाउंड्री किसकी लगती है? आप कहेंगे कि वेस्ट बंगाल की। सबसे अधिक बाउंड्री किसकी लगती है? आंध्र प्रदेश की। लेकिन पूछे अरब सागर के तट पर सबसे कम अधिक बाउंड्री किसकी लगती है? आप बताएंगे कि जो है गुजरात की लगती है। और सबसे कम किसकी लगती है? तो जो है भारत का वो राज्य जो आजादी से बाद भी जो है, आजादी के बाद भी 14 वर्ष तक विदेशियों का, पुर्तगालियों का गुलाम रहा, गोवा से लगता है। तो आई होप कि ये दोनों मामला जो है आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। और ओवरऑल पूछेगा कि किस केंद्र शासित प्रदेश की बाउंड्री सबसे अधिक लगती है? तो अभी मैंने बताया ना किसकी सबसे अधिक लगती है, तो आपने कहा कि अंडमान और निकोबार। कौन से केंद्र शासित प्रदेश की बाउंड्री सबसे कम लगती है? आप कमेंट करके हमको बताइए। आगे देखते हैं। गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियां संरचना और उत्पत्ति के दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? हिमालय पर्वत श्रेणी, या पूर्वांचल की पहाड़ियों का, अराकानयोमा पर्वत का, या प्रायद्वीपीय पठार का? तो भारत का जो ये वाला हिस्सा है जिसको हम लोग प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत जो कि मैं पढ़ाया आपको तो जो है बताया रहा होगा कि पृथ्वी जब 2 भागों में टूटी तो एक बना अंगारा लैंड, दूसरा बना जो है गोंडवाना लैंड। कौन सा? गोंडवाना लैंड। और हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है, दक्षिण भारत है, ये वाला बेल्ट, ये गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठारों का विस्तार जो है पूर्वोत्तर भारत तक जो है पहुंचा है। और गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां जो कि दुनिया में सबसे अधिक वर्षा के लिए जिम्मेदार होती हैं, कभी चेरापूंजी के रूप में, कभी मासिन राम के रूप में, ये किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। दक्कन के ये प्रायद्वीपीय भारत का जो है विस्तार है, न कि हिमालय का वो विस्तार है। इस बात को जो है आप ध्यान में रखेंगे तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प। अराकानयोमा जो कि भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है, भारत और बर्मा की सीमा पर स्थित है। कौन? अराकानयोमा। पूर्वांचल पहाड़ियां जो कि पूर्वोत्तर भारत में हिमालय का क्षेत्र है, पूर्वोत्तर भारत में हिमालय का क्षेत्र है। गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर ना समझना, क्या पूर्वोत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में अंतिम विकल्प जो है 100% सही होगा। कौन सा? अंतिम विकल्प जो है 100% सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? ब्लैक वाटर के नाम से तो आप भी जानते होंगे। किसको जाना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। अंडमान निकोबार द्वीप समूह वो क्षेत्र था जहां पर कि सेलुलर जेल बनाई गई थी। वो अलग बात थी कि सेलुलर जेल का उद्घाटन करने के लिए 1872 में जब गया हुआ था कौन? लॉर्ड मेयो। वो गया था उसका लोकार्पण करने के लिए, वहीं पर उसके तर्पण का व्यवस्था कर दिया गया। इकलौता ऐसा वायसराय था जो भारत की धरती पर मारा गया था, वो लॉर्ड मेयो था। उसी अंडमान जेल में जो है मारा गया था। लेकिन वहां काला पानी की सजा जो है दी जाती थी। सफेद पानी भारत में जो है किसको कहा जाता है? तो आप कहेंगे सियाचिन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सियाचिन को जो है कहा जाता है। सियाचिन जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर या हिमानी जिसको हम लोग कहते हैं, जिसकी लंबाई कितने किलोमीटर है? आप कहेंगे कि 75 किलोमीटर है। और भारत पाकिस्तान के बीच जो है ये विवादास्पद है। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है, 5.5 समुद्र तल से लगभग 5,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये बिल्कुल काराकोरम के जो है पास। अगर पूछा जाए सियाचिन हिमालय के किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो पूर्वी काराकोरम में स्थित है। काराकोरम जो रेंज होती है
आगे हिमालय को पढ़ाऊंगा तो जो है बताऊंगा। काराकोरम हिमालय का सबसे जो है बाहरी क्षेत्र होता है, या कह लो कि चाइना की तरफ लगने वाला जो है ये क्षेत्र होता है काराकोरम। और सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच जो है आज भी विवादास्पद है। इसको लेकर के भारत पाकिस्तान के बीच जो है कई बार सैनिक झड़प भी हो चुका है। 1984 में बाकायदे इसको जब पाकिस्तान ने कब्जा में किया तो हम लोगों ने जो है मेघदूत ऑपरेशन चलाया था। ऑपरेशन मेघदूत, कौन सा? ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत। और इस समय ये विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो है बैटलफील्ड है। जी हाँ, युद्ध भूमि है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं। ये विश्व का सबसे जो है, मैंने बताया कि दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो आप सोचेंगे कि विश्व का जो है दूसरा सबसे बड़ा ये है, तो पहला जो है कौन सा होगा? तो पहला जो है तजाकिस्तान में फेंदचो, जिसका नाम है फेंदोचेको, ये जगह का नाम है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और ये पड़ता है मध्य एशिया में, तजाकिस्तान में पड़ता है। कहां पर? तजाकिस्तान में पड़ता है। लेकिन भारत का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है और उसका नाम सियाचिन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। लद्दाख वर्तमान समय में भारत का जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि 31 अक्टूबर, कब? 31 अक्टूबर वर्ष 2019 को किसको? जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक जम्मू कश्मीर और दूसरा बनाया गया कौन? लद्दाख। लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। एरिया के बिहाफ पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। और लद्दाख में स्थित है जिसका नाम है लेह। और लेह अगर एरिया के बिहाफ पर जो है बात किया जाए तो एरिया के बिहाफ पर जो है सबसे बड़ा जिला कौन सा? कच्छ राज्यों में ये पड़ता है, गुजरात में। और उसके बाद इसका नंबर आता है, ये केंद्र शासित प्रदेश का जो है सबसे बड़ा जिला है लेह, जिसके मध्य से, जिसके तट से होकर के सिंधु नदी गुजरती है। और भारत के सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश, एक जिला लेह से होकर के सिंधु जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न जो है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर पर्वतीय है। बिल्कुल सही है। लगभग 30% के आसपास भारत का कुल क्षेत्रफल का 30% हिस्सा क्या है? तो पर्वतीय और जो है पर्वतीय क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है। दूसरा विकल्प, भारत के क्षेत्रफल का, दोनों वही दे दिया है इन्होंने, भारत का 29.3% भाग जो है पर्वतीय है। बिल्कुल सही है। अगर जो है इसको थोड़े देर तक के लिए कर लीजिए, 27.7% भाग जो है क्या है? तो पठारी है। क्या है? पठारी। प्लेट्यू कितने हैं? तो इंडिया के कुल एरिया का जो है 27.7% जो है प्लेट्यू है। और माउंटेन और हिल एरिया कितनी है? तो आप कहेंगे कि 29.3 यानी लगभग 30% है। भारत के क्षेत्रफल का मैदानी भाग कितना पड़ता है? तो ये पड़ता है जो है कितना? लगभग 43%, 43%, न कि 48%। भारत के कुल क्षेत्रफल का 43% भाग जो है मैदानी क्षेत्र है। भारत का अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि का 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट तक, यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग 29 मिनट का है। तो ये भी सही है। पहला विकल्प भी सही है, हालांकि उसको जबरदस्ती मैंने सही बनाया था, टाइपिंग मिस्टेक थी। ये भी सही है, ये सही नहीं है। और जो सही नहीं है पूछ रहा है कि कौन सा असत्य है, तो इसी को कह देंगे कि आप यही आंसर है। क्योंकि भारत में कुल जो मैदानी क्षेत्र है, प्लेन एरिया है, भारत के कुल क्षेत्रफल का 43% है, न कि जो है 48% है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाता है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? फिर असत्य को छांटना है। देखिए, भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। सही है? बिल्कुल सही है। भारत की जो बाउंड्री है कितने देशों के साथ लगती है? 7 देशों के साथ लगती है। 7 देशों में सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ, सबसे कम अफगानिस्तान के साथ, लेकिन टोटल जो है भारत की जो बाउंड्री है वो करीब 15,200 किलोमीटर है।
विश्व में सबसे अधिक लंबी बाउंड्री जो लगती है वो अमेरिका और कनाडा के बीच लगभग 8,500 किलोमीटर का। भारत के मुख्य स्थल खंड के समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, ये भी सही है। जो भारत की मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि तो वहां से ये वाला यहां से गुजरात शुरू हो जाता है, तो गुजरात से लेकर के और इधर जो है वेस्ट बंगाल तक चले जाइए तो टोटल कितनी बाउंड्री लगती है, 6100 किलोमीटर लगती है। लेकिन अगर इसमें आइलैंड जो है भारत के जो द्वीप हैं उनको इंक्लूड कर लिया जाए तो ये करीब करीब जो है 7500 किलोमीटर के आसपास पहुंच जाता है। 7500 कितना, 7516 किलोमीटर जो है ये बैठता है। तो यहां चूंकि पूछ रहा है मुख्य भूमि, भारत के मुख्य स्थल खंड के समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है, तो आप बताएंगे 75 यानी 7516 किलोमीटर। थर्ड पॉइंट, भारत का देशांतरी विस्तार 68 से लेकर के 97 तक, बिल्कुल सही है। 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 25 मिनट, यानी इन दोनों के बीच सीमा विस्तार कितना होगा, तो आप बताएंगे कि 29 डिग्री। भारत का अक्षांशीय विस्तार भी कितना है, 29। देशांतरी विस्तार भी कितना है, 29। आगे बढ़ते हैं। भारत के मुख्य स्थल खंड का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट, उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, गलत दिया है। मुख्य भूमि का जो स्थल खंड है, मुख्य भूमि मतलब ये, और अगर जो है इंक्लूड कर लिया जाएगा किसको, द्वीपों को, तो कहानी कुछ और होगी। 6 डिग्री 4 मिनट ये जो है कहां पर स्थित होता है, ये बिल्कुल जो है भारत के साउदर्न पॉइंट पर स्थित होता है। कहां पर, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट की ये बात कह रहा है, इंदिरा पॉइंट की जो है ये बात कर रहा है, इंदिरा पॉइंट पर स्थित है 6 डिग्री 4 मिनट। जबकि कन्याकुमारी किस पर है, तो 8 डिग्री 4 मिनट पर है। कन्याकुमारी किस पर है, तो 8 डिग्री 4 मिनट पर है, 8 डिग्री 4 मिनट पर है। तो दिए हुए प्रश्न में ये विकल्प जो है ये सही नहीं है, और सही नहीं है तो यही उत्तर है। बाकी सबका सब सही है, तो कसम से सबका सब सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। भारत का दक्षिणी बिंदु पिगमिलियन पॉइंट है, बिल्कुल सही है। इसको पिगमिलियन पॉइंट कहते हैं, इसको पार्सन पॉइंट कहते हैं, पार्सन पॉइंट कहते हैं, इसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं, और इंदिरा पॉइंट कहते हैं। और ये अंडमान निकोबार में जो बिल्कुल ग्रेट निकोबार है उसका हिस्सा होता है। भारत का उत्तरी बिंदु जो होता है उसे इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर बताए हैं, जिसमें मुख्य भूमि और द्वीपों को दोनों को इंक्लूड किया जाता है। पाक की जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, कसम से बिल्कुल गलत बात कह रहा है। पाक की जल संधि किसके बीच स्थित है, आप कहेंगे पाक की जल संधि किसके बीच स्थित है, तो ये देखिए यहां पर जो है कौन सा, श्रीलंका, श्रीलंका, श्रीलंका ये दिख रहा है। इंडिया का मैप खरीदो तो पट्टा फ्री में आ जाता है, और श्रीलंका और भारत के बीच यही पाक स्टेट आपको जो है दिख रहा है। तो जो है पाक की जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है। ये पिचासपुरी तो इधर पड़ जाता है, पाकिस्तान तो इधर है, यहाँ तो कच्छ का रन जो है पड़ता है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा, दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा, दिए हुए प्रश्न में आइए देखते हैं, दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा। आ जाओ, कहाँ चले गए, कहाँ तुम चले गए, आ गया। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा, दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प सही होगा। कौन सा, तीसरा। भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ये सरासर सही है, ये भी सही है, वो भी सही है, ये सही नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन राज्यों को पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा यानी 23.5 अंश, कर्क रेखा यानी 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को ही कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश भारत के ठीक बीचों बीच से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, आप कहेंगे कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। उसके लिए मैंने ट्रिक भी बताया था, पिछले क्लास में ही बताया था मित्र पर।
गमछा झार, झार का मतलब झारखंड, छा का मतलब छत्तीसगढ़, म का मतलब मध्य प्रदेश, ग का मतलब गुजरात, र का मतलब राजस्थान, प का मतलब पश्चिम बंगाल, त्र का मतलब त्रिपुरा, मी का मतलब मिजोरम। तो कितने राज्यों से होकर के जो है गुजरती है? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब देखो इसमें कहीं बिहार आ रहा है, बिहार तो कहीं तो जो है बिहार आया ही नहीं। तो जब बिहार नहीं आया तो कहां से बाहर आएगी? नहीं आएगी ना। यानी जो है ये जो ऑप्शन दिया है ये तो ऐसे ही गलत है। तो जिसमें जिसमें जो है 6 दिया है वो तो ऑप्शन ऐसे ही काट करके बाहर कर दीजिए, उसके बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है। अब जो है देखिए, अब आइए हम लोग जो है मैप में थोड़ा सा देख लें। पूरब से पश्चिम ये कह रहा है ना, तो पूरब से पश्चिम आयो, आयो जी आयो। ये देखिए ये अपना जो है भारत महान है, बोलो भारत माता की जय। और ये जो भारत महान गुजरात से लेकर के इस वाले बेल्ट से, मैंने बताया कि यहीं से कर्क रेखा ऐसे जाती है और ऐसे जाती है, फिर ऐसे होते हुए वेस्ट बंगाल में जाती है, त्रिपुरा में जाती है, मिजोरम में चली जाती है। तो सबसे पूरब में कौन सा होगा? सबसे पूरब में मिजोरम, उसके बाद जो है कौन सा है? त्रिपुरा, जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं था। कौन सा? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद कौन सा है? झारखंड। झारखंड के बाद कौन सा आएगा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा? मध्य प्रदेश। और उसके बाद जो है राजस्थान। उसके बाद जो है कौन सा? तो आप कहेंगे गुजरात। यानी वेस्ट बंगाल, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, यही जो है इसका क्रम है। आइए अब यहां पर जो है देखते हैं कि दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा। ये आ जाइए यहां पर, कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो सबसे पश्चिम में जो है गुजरात है। ओहो, यहां तो दे ही दिया। सबसे पहले ओहो, यहां भी दे दिया। उसके बाद यानी 2, उसके बाद आएगा झारखंड, यानी 4 होना चाहिए। ये सही है, दूसरा विकल्प जो है सही है। दूसरा विकल्प 100% जो है सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी संस्था के द्वारा आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट सीरीज जो है जारी की गई है, जिसको प्राप्त करने के लिए आप www.study91pro.com पर चले जाइए, या फिर ये इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या नहीं तो दिए हुए नंबरों पर कॉल करिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, पटकाई, पटकाई नहीं पटकोई। हमारे ये टाइपिस्ट महोदय हैं, ये खूब टाइप करते हैं। पटकोई की पहाड़ियां भारत को किससे अलग करती हैं? तो अगर जो है मैं हिमालय को पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि लंबाई के आधार पर हिमालय को 3 भागों में बांटा गया। बिल्कुल इधर है जिसको कि उत्तरी हिमालय कहते हैं, इसे मध्य हिमालय कहते हैं, और इस वाले बेल्ट में जो पड़ता है उसको पूर्वांचल हिमालय कहते हैं। कौन सा? पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय की बात मैं कर रहा हूं। पूर्वांचल हिमालय की जब जो है ये नाम ले तो समझ जाना कि सिक्किम से लेकर के अरुणाचल की बात कर रहा है, न कि गाजीपुर, गोरखपुर, बलिया, बनारस की बात कर रहा है। वो पूर्वांचल नहीं, ये पूर्वांचल। और पूर्वांचल हिमालय का ही हिस्सा है कौन? गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां, इसी का हिस्सा है कौन? पटकोई। और पटकोई जो है भारत और म्यांमार के बीच जो है इंटरनेशनल बाउंड्री बनाने का काम करता है। भारत और म्यांमार से जो भारत के राज्य लगते हैं देखोगे तो ऊपर की तरफ अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे नागालैंड, उसके नीचे मणिपुर, सबसे नीचे मिजोरम। तो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड वाले बेल्ट पर जो फैली हुई जो है पर्वत श्रृंखला है भारत और म्यांमार के बीच, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम सारामती है। यानी ये किसको अलग करता है? म्यांमार को। किसको? म्यांमार। पटकोई की सबसे ऊंची चोटी को किस नाम से जानते हैं? जी हाँ, इसको जानते हैं किससे नाम से? सारामती के नाम से जानते हैं, सारामती के नाम से। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, कच्छ का लिटिल रन या कच्छ का रन। कोरी निवेशिका, कोरी निवेशिका ये किसका हिस्सा है? तो कच्छ का, कच्छ की खाड़ी में ही जो है स्थित है।
लेकिन कोरी निवेशिका जिसको सरक्रिक के नाम से जो है जाना जाता है, ये जो है कच्छ के लिटिल रन यानी जो बिल्कुल पाकिस्तान वाला जो बेल्ट है, पाकिस्तान वाले बेल्ट से जो लगता है उधर पड़ता है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? तीसरा विकल्प। आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत के भौगोलिक मानचित्र को कौन तैयार करता है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, रक्षा मंत्रालय या भारतीय सर्वेक्षण विभाग। तो इसे किसके द्वारा जो है भारत का भौगोलिक मानचित्रण जो है किसके द्वारा दिया जाता है? किसके द्वारा दिया जाता है? तो आप कहेंगे भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा जो है दिया जाता है, जिसकी स्थापना किया गया 1767 में। कब किया गया था? 1677 में, जब बक्सर की लड़ाई को जो है हार जाने के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है और उसके बाद भारत के लगभग जो है उत्तर भारत पर और पूर्वी भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। तो 1767 में जब हिंदुस्तान का उस समय जो है बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, कौन? तो आप कहेंगे कि उस समय जो व्यक्ति गवर्नर जनरल के रूप में जो है आया था उसका नाम क्या था? रॉबर्ट क्लाइव रहा। रॉबर्ट क्लाइव, उसी के कार्यकाल में इसकी स्थापना होती है और भारत में मैप या जो है भारतीय सीमांकन करने का जो है कार्य आज भी जो है यही संगठन करता है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प सही होगा। आगे की ओर बढ़िए। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? पड़ोसी देश भारत और बांग्लादेश के बीच जो है कितनी सीमा लगती है? तो आप कहेंगे कि कितनी लगती है? जी हाँ, 4096 किलोमीटर। सबसे अधिक सीमा जो है बांग्लादेश के साथ ही लगती है। और बांग्लादेश से कौन कौन राज्य लगते हैं? तो आप कहेंगे कि सबसे अधिक लगता है कौन? पश्चिम बंगाल। उसके बाद किसकी सीमा लगती है? तो आप कहेंगे कि मेघालय। देन किसकी सीमा लगती है? तो आप कहेंगे त्रिपुरा। ये तो तीन तरफ से जो है बांग्लादेश से घिरा ही है। त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और किसकी सीमा लगती है? तो आप कहेंगे जी मिजोरम। तो बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों से लगता है? 5 राज्यों से लगता है। भारत की सबसे अधिक बाउंड्री किस देश के साथ लगती है? तो आप कहेंगे कि बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत और बांग्लादेश के बीच जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको किस नाम से जानते हैं? इसको 0 डिग्री लाइन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? 0 डिग्री लाइन। बढ़ते हैं अगले विकल्प में। भारत और चीन के बीच जो इंटरनेशनल बाउंड्री है ये 3888 किलोमीटर लगती है। ये भी स्टेटमेंट 100% सही है। और चाइना के साथ अगर जो है पूछा जाए तो हम लोगों का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जो लगता है वो है अब लद्दाख। नहीं तो 2019 से पहले कोई केंद्र शासित प्रदेश नहीं लगता था। ध्यान रखेंगे जम्मू कश्मीर अब जो है चीन से नहीं लगता है, जो आजकल की परीक्षाओं में खूब पूछा जा रहा है, क्योंकि अब लद्दाख जो है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश ये जो है चाइना से भी लगता है, लद्दाख जो है पाकिस्तान से भी लगता है, लेकिन जम्मू कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान से लगता है, चाइना से नहीं लगता है। लद्दाख उसके बाद ये किससे लगेगा? तो आप कहेंगे कि हिमाचल प्रदेश से। किससे? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद किससे लगेगा? तो आप कहेंगे कि उत्तराखंड से जो है ये लगता है। उसके बाद जो है चीन की सीमा किससे लगती है? आप कहेंगे कि सिक्किम से लगती है। उसके बाद किससे लगता है? तो अरुणाचल प्रदेश से लगता है। किससे? अरुणाचल प्रदेश से। तो कितने राज्यों से लगता है? 1 2 3 4। और कितना केंद्र शासित प्रदेश? 1। तो राज्य कितने जिससे कि चाइना की बाउंड्री लगती है? 4। केंद्र शासित प्रदेश जिससे चाइना की बाउंड्री लगती है 1 किलोमीटर। और इस बात का ध्यान रखें कि भारत और चीन के बीच जो मैकमोहन रेखा है, जिसको कि 14 अप्रैल 1927 के दिन जो है निर्धारित किया गया था, वो मैकमोहन रेखा कहां पर स्थित है? तो भारत और चाइना के बीच जो मैकमोहन रेखा है अरुणाचल प्रदेश वाला लगने वाले हिस्से को ही कहा जाता है। यानी वह क्षेत्र जो कि भारत और चाइना के बीच विवादास्पद है वो अरुणाचल प्रदेश वाले बेल्ट में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपने बाप की बपौती बताता है, कहता है कि ये दक्षिण चीन है, उसके दादा कह करके गए थे। तो उसी को लेकर के भारत और चीन के बीच 1962 वाली लड़ाई भी हुई। और जब तक जो है रंगारंग कार्यक्रम जैसे माहौल बनते रहते हैं। फिलहाल अभी मामला जो है नॉर्मल है। बस आपको ये याद करना है कि भारत और चीन के बीच जो पूर्वोत्तर में इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। जबकि लद्दाख वाले बेल्ट पर जो लगता है उसको LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। पाकिस्तान के साथ जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको LOC कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है।
अगला, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी बाउंड्री लगती है? 3323 किलोमीटर। और भारत पाकिस्तान के बीच जो है, जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको जो विवादास्पद बाउंड्री है उसको पीओके कहते हैं। क्या कहते हैं? पीओके। वरना उसको इंटरनेशनल जो बाउंड्री है उसको रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। पीओके सिर्फ जम्मू कश्मीर वाला विवादास्पद क्षेत्र है, बाकी सब जो है रेड क्लिफ कहलाता है। और कितने किलोमीटर? 3323 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ सबसे अधिक सीमा जो साझा करता है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। उसके बाद जो है किसका नंबर आता है? आप कहेंगे कि पंजाब का। उसके बाद जो है कौन सा है? गुजरात। और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है और वो है कौन सा? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। तो दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प सही। भारत नेपाल के बीच 1751 किलोमीटर बाउंड्री लगती है। नेपाल वाले भी चाइना के नक्शे कदम पर चलते हुए, जिनकी ठीक से आंख नहीं खुलती है, भारत को आंख दिखाने का प्रयास किए। हालांकि अब मामला नॉर्मल है। नेपाल के साथ भी कितने जो है राज्य लगते हैं? तो आप कहेंगे कि आपका जो है उत्तर प्रदेश जी। उसके बाद कौन सा लगता है? बिहार। उसके बाद कौन सा लगता है? आप कहेंगे कि उत्तराखंड। उसके बाद जो है कौन सा है? तो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल। और कौन सा है? तो आप कहेंगे कि सिक्किम। कौन सा? सिक्किम। तो इस तरह जो है नेपाल से कितने राज्य लगते हैं? कितने? 1 2 3 4 5। कितने राज्य? 5 राज्य। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में अंतिम विकल्प सही होगा, नन ऑफ दीज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग ये किसको किसको जोड़ती है? तो आप कहेंगे कि जम्मू को जो है कश्मीर से जोड़ती है। किसको? जम्मू को जो है बाकी शेष कश्मीर से जो है जोड़ने का काम करती है। जम्मू जो कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश, क्या लिख दिए यार? जम्मू। और ये किस नदी के तट पर है? तवी नदी के तट पर है। जम्मू कश्मीर की ये राजधानी है। इस शेष कश्मीर से जो है इसको कनेक्ट करता है, कश्मीर से जो है इसको कनेक्ट करता है। और ये लगभग 3.75 किलोमीटर है, यानी कितना? लगभग 4 किलोमीटर है। कौन सी जो है सुरंग में स्थित है? आप कहोगे कि बनिहाल में, बनिहाल दर्रा। कौन सी सुरंग नहीं, कौन से दर्रे से होकर के गुजरती है। दर्रा का मतलब कि वह पहाड़ी जिसमें ऐसी जगह जहां से उस पहाड़ी को आर पार जो है पास किया जा सके, उसी को पास कहते हैं, यानी दर्रा कहते हैं। और बनिहाल दर्रा में स्थित है जवाहर सुरंग। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में अंतिम विकल्प सही होगा। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? आप कमेंट करके मुझको बताएंगे। अगला प्रश्न जो है देखते हैं, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? इधर भारत के पड़ोसी देश और उनसे लगने वाली सीमा। भारत म्यांमार के बीच जो है कितने किलोमीटर सीमा लगती है? 1643 किलोमीटर लगती है। 100% सही है। म्यांमार के साथ सबसे अधिक बाउंड्री लगती है, तो आप कहेंगे कि किसकी लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश की लगती है। अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद जो है इससे लगता है नागालैंड। नागालैंड के नीचे आप देखोगे तो मणिपुर पड़ता है, मणिपुर लगता है। उसके बाद कौन सा लगता है? आप कहोगे कि मिजोरम लगता है। तो म्यांमार से भारत के कितने राज्य लगते हैं? आप कहेंगे कि 4 लगते हैं। भारत भूटान की सीमा भारत से लगभग 699 किलोमीटर है। और भूटान से कौन कौन से राज्य लगते हैं? भारत से जो है कौन कौन भूटान से राज्य लगते हैं? भारत और अफगानिस्तान के बीच तो पीओके वाला हिस्सा है और लगभग सबसे कम इसी की बाउंड्री लगती है। तो दिए हुए प्रश्न में ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प आंसर होगा? अंतिम। भारत और भूटान के इंटरनेशनल बाउंड्री पर भारत के कौन कौन से राज्य हैं? आप कमेंट करके जो है मुझे बताएं। अगला प्रश्न, ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नामकरण किया गया? ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नामकरण किया गया? तो जी हाँ, हम लोग जहां से भी मिसाइल लॉन्च करते हैं उसको पहले व्हीलर द्वीप कहा जाता था। कौन सा? व्हीलर द्वीप कहा जाता था। उड़ीसा में स्थित है। और उसी व्हीलर द्वीप का नाम अब जो है बदल करके जो है क्या कर दिया गया? तो भारत के सबसे यशस्वी राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर जो है अब उसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम रखा गया, जिनके बर्थडे को पूरी दुनिया में, एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन को पूरी दुनिया में विश्व विद्यार्थी दिवस, वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाया जाता है। आप बताएं, भारत में
वर्ल्ड स्टूडेंट डे, विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के जन्मदिन 11 नवंबर को भारत में शिक्षा दिवस मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन इनके जन्मदिन को विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? आप कमेंट करके मुझको बताएंगे, तब बताएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सुमेलित नहीं है? ये तो बता दिया था यार वहीं पर। पाकिस्तान से लगता है गुजरात जी, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, इसके अलावा लद्दाख भी लगता है, लद्दाख भी लगता है, लद्दाख भी लगता है। इस बात को ध्यान रखना। तो पाकिस्तान से अब भारत के जो है कितने राज्य लगते हैं? तो आप कहेंगे गुजरात, राजस्थान और जो है पंजाब। लेकिन केंद्र शासित यानी राज्य कितने लगते हैं? 3। केंद्र शासित कितने लगते हैं? तो 2 लगते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पर कौन सुमेलित नहीं है? तो यही सुमेलित नहीं है, तो यही आंसर होगा पहला ही। चाइना, जम्मू कश्मीर, ओ माय गॉड, दिस इज। कौन सुमेलित है? इस प्रश्न को ऐसे कर लीजिए, कौन सुमेलित है? अब ऐसे ये प्रश्न बदल गया, कौन सुमेलित है? तो पाकिस्तान से गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उसके अलावा लद्दाख भी लगता है। आइए आपको मैप में जो है मैं दिखा दूं यहां पर, नहीं तो आप कहेंगे कि खूब ऐसे ही बतावत हुआ। ये देखा, ये हवन पाकिस्तान, पिचासपुरी पाकिस्तान, और ये अपना है जम्मू कश्मीर। ये जो दिख रहा है आपका जो है जम्मू कश्मीर, आपका नहीं मेरा भी है, मेरा कौन सा अलग से जम्मू कश्मीर थोड़े होगा। तो ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर इधर पाकिस्तान से लग रहा है, पाकिस्तान से, लेकिन इधर जो है ये चाइना वाले बेल्ट है, इधर से नहीं लग रहा है। यानी जम्मू कश्मीर किससे लगता है? पाकिस्तान से सिर्फ अब जो है लग रहा है, पाकिस्तान से लग रहा है। और इससे पहले ये पाकिस्तान और जो है चाइना दोनों से लगता था। ये वाला बेल्ट है, आपको ऊपर लद्दाख दिख रहा है, लद्दाख आप देख रहे हो, इधर पाकिस्तान से भी लग रहा है और चाइना से तो खैर बताने की जरूरत ही नहीं है। उसके अलावा पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य लग रहे हैं? तो ये पंजाब लग रहा है। सबसे अधिक पंजाब से जो है किसकी सीमा लगती है? तो यहां से यहां तक आपको दिख भी रहा होगा कि राजस्थान की सीमा जो है सबसे अधिक लगती है, सबसे अधिक राजस्थान की सीमा लगती है, उसके बाद पंजाब लगता है, उसके बाद गुजरात। तो यही 3 जो है राज्य भारत के लगते हैं, किससे? पंजाब से। और केंद्र शासित प्रदेश जो है पाकिस्तान से कौन कौन लगते हैं? तो लद्दाख और जो है जम्मू कश्मीर। यही जो है यहाँ खेल है। और आजकल जो है परीक्षाओं में जब से जो है ये जम्मू कश्मीर का 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन हुआ है, खूब जो है इसको पूछ रहा है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये 3 राज्य लगेंगे और 2 जो है केंद्र शासित प्रदेश। अब आइए चाइना में, जम्मू कश्मीर चीन से लगता ही नहीं है, चीन से नहीं लगता है। चीन से जो है लगता कौन है? तो चीन से लगता है क्या? लद्दाख। कौन सा? लद्दाख लगता है। लद्दाख चीन और पाकिस्तान जो दोनों से लगता है। तो पहला स्टेटमेंट जो दिया था वो भी सही नहीं था, और दूसरा जो स्टेटमेंट वो भी सही नहीं है। नेपाल से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल, सिक्किम लगता है, ये सही है। इसलिए यही उत्तर है, क्योंकि मैंने यहां पर नहीं शब्द को काट दिया। तो अब ये प्रश्न ऐसे हो गया कि कौन सुमेलित है? तो जो है सी विकल्प सुमेलित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो आइए देखते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों की जो है जो 7 बहन हैं, इनको देखते हैं। आओ, कहां गए? 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया जिसको जो है कहा जाता है, 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया, 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया। ये देखिए आपको शब्द दिख रहा है, ये असम है, कसम से असम, इधर जो है अरुणाचल प्रदेश है, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम, 5वां त्रिपुरा, 6ठा मेघालय, 7वां। तो इन्हीं को 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इससे कौन नहीं लग रहा है? तो सिक्किम देख रहे हो, इधर जाकर के जो है बुढ़ऊ बाबा की तरफ एक तरफ बैठा है, यही सिक्किम है। और ये जो है 7 सिस्टर्स स्टेट से जो है नहीं लगता है, नहीं लगता है। ये नेपाल है जिसे देख रहे हो, सिक्किम भी लग रहा है, इधर जो है बिहार भी लग रहा है, उत्तर प्रदेश भी लग रहा है, उत्तराखंड भी लग रहा है। यानी 1 2 3 4, यहाँ एक छूट गया है जो कि ये वाला बेल्ट में वेस्ट बंगाल लगता है। सबसे कम नेपाल से जो है सीमा साझा यही करता है, वेस्ट बंगाल। कौन सा? वेस्ट बंगाल सबसे कम सीमा साझा करता है, ये वाला बेल्ट।
नेपाल से सबसे अधिक बाउंड्री जो है किसकी लगती है, उत्तर प्रदेश या बिहार? आप कमेंट करके बताएंगे कि नेपाल से भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक लगती है। सबसे कम लगती है मैंने बता दिया, किसका, वेस्ट बंगाल का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाता है। आइयो अगला प्रश्न, आइयो यहां आइयो, आ जाओ। अगले प्रश्न की ओर जो है हम लोग चलते हैं। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 वनों का भाग नहीं है? तो मेघालय था, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल नहीं है। पश्चिम बंगाल लगता है जाकर के किससे, असम से लगता है, लेकिन कसम से पूर्वोत्तर भारत का ये राज्य नहीं है। अगला प्रश्न देखें, उससे पहले मैं बता दूं आपको, मेघालय जिसकी राजधानी जो है कहां पर है, मेघालय की राजधानी शिलोंग है। कहां पर, शिलोंग है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहां पर है, ईटानगर है। कहां पर है, ईटानगर, ईटानगर। त्रिपुरा की राजधानी कहां पर है, आप कहेंगे अगरतला है। कहां पर, अगरतला, जो 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है, जी हां। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? इधर देश दिया है और इधर उन राज्यों का नाम दिया है जो कि उनसे लगते हैं। जैसे भूटान को बता रहा है कि सिक्किम से लगता, भूटान, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल से लगता है। आइए देखते हैं हम लोग जो है ये बात कहां तक सही है। आइए देखते हैं मैप में। आओ मैप कहां चले गए, ये देखिए, ये आपका जो है कौन सा, जी हाँ, यहां से यहां तक जो भुट्टा की तरह दिख रहा है वही भूटान है। कौन सा है, भूटान। भूटान जिसकी राजधानी कहाँ है, थिम्पू है। राजधानी कहाँ है, थिम्पू। और इसकी करेंसी का क्या नाम है, न्यूगल्ट्रम। क्या नाम है, न्यूगल्ट्रम, न्यूगल्ट्रम, न्यूगल्ट्रम इसकी करेंसी का नाम है, न्यूगल्ट्रम। इसको थंडरबोल्ट अब एशिया के नाम से जाना जाता है। सबसे अधिक यहाँ पर थंडरिंग होती है। भूटान से कौन कौन राज्य लग रहे हैं, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश लग रहा है, इधर असम लग रहा है, यहाँ पर वेस्ट बंगाल लग रहा है, यहाँ पर सिक्किम लग रहा है। तो दिए हुए प्रश्न में आपको यही तो जो है पूछा जा रहा था। दिए हुए प्रश्न में यही तो आपसे जो है पूछा जा रहा था। क्या गया, आपसे जो है पूछा जा रहा था कि जो है यही पूछा जा रहा था। यहाँ दिया है, आ जाओ, ये पूछा जा रहा था। सिक्किम लगता है जी, पश्चिम बंगाल जी हाँ, असम बिल्कुल, अरुणाचल प्रदेश। तो पहला विकल्प सही है कि नहीं है, बिल्कुल है। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड ये कह रहा है कि जो है ये सब लगते हैं। तो कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, अरुणाचल प्रदेश जो है अरुणाचल प्रदेश बांग्लादेश से कहीं लगता है, पश्चिम बंगाल तो लगता है, असम भी लगता है, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। आइए आपको फिर दिखाएं, फिर आपको ले चलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। आओ अरुणाचल प्रदेश, ये आ गया अरुणाचल प्रदेश। आइए अब यहाँ इस पर फिर देखिए, ये है आपका बांग्लादेश। ये जो है बांग्लादेश जिसकी करेंसी जो है टका है और जो है इसकी राजधानी ढाका है। देख रहे हो, बांग्लादेश भारत के अलावा जो है सिर्फ एक ही देश से लगता है और यहाँ म्यांमार से और किसी से नहीं लगता है, कसम से। बांग्लादेश की सीमा लगती है, मिजोरम से बांग्लादेश की सीमा लगती है, त्रिपुरा से बांग्लादेश लगता है, मेघालय से, असम से और जो है वेस्ट बंगाल से। अरुणाचल प्रदेश तो ये है इस वाले बेल्ट में, तो अरुणाचल प्रदेश कहाँ लग रहा है, नहीं लग रहा है। यानी दिए हुए प्रश्न में जो स्टेटमेंट दिया था 25 नंबर पे, ये जो है क्या है, सरासर गलत है, सरासर गलत है। जी हाँ, हर गलत है। आ जाओ भाई, ये देखिए, तो बांग्लादेश से अरुणाचल प्रदेश नहीं लगता है। पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है, यही जो है सुमेलित नहीं है। म्यांमार से लगता है अरुणाचल प्रदेश, सबसे अधिक बाउंड्री म्यांमार से जो है अरुणाचल प्रदेश की लगती है, नागालैंड की लगती है, मणिपुर की लगती है, मिजोरम की लगती है, बंगाल की लगती है। यहाँ पर भी सिक्किम जो है दे दिया। प्रश्न को फिर से जो है बदलना पड़ेगा, फिर से जो है बदलना पड़ेगा। इस यहाँ पर कुछ मामला गड़बड़ है, इसको करो कौन सुमेलित है। अफगानिस्तान सिर्फ लगता है जो है जम्मू कश्मीर से, पीओके से लगता है, यही जो है सुमेलित है, यही सुमेलित है। बाकी सब में मामला गड़बड़ है, क्योंकि सिक्किम जो है म्यांमार से नहीं लगता है। बिल्कुल दोनों दो तरफ है, आप देख सकते हो। यहाँ पर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सिक्किम कहाँ है, यहाँ है। म्यांमार कहाँ है, यहाँ है। कहाँ सिक्किम, कहाँ जो है म्यांमार, कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगुतेली, ये जबरी ला करके जो है ये जगह लगा रहा है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, अगला
क्वेश्चन आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो दिए हुए प्रश्न में अंतिम विकल्प जो है सही होगा। अगला देखते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जिसको ग्रेट निकोबार में स्थित है। इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट, पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता। 100% सही है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में स्थित जो है, जम्मू कश्मीर में अब स्थित नहीं है, नहीं है, क्योंकि अब ये किस में पड़ेगा, अब ये पड़ेगा जो है लद्दाख में। अब ये क्वेश्चन जो है बदल, इन सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे। ये जो है इंदिरा काल अब जो है कहां पर, अब जम्मू कश्मीर में ना, बिल्कुल नहीं, ये कहां पड़ेगा, लद्दाख में। विश्वास नहीं है तो आप देख सकते हो, विश्वास नहीं है तो देख सकते हो, हम दिखाएं, ये देखो, आप देखो, ये है जम्मू कश्मीर, तो यहीं खत्म हो जा रहा है, यहीं खत्म हो जा रहा है। और जो है ये पीओके वाला बेल्ट जो है इधर पड़ता है, इधर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो है पड़ जाता है। तो ये लद्दाख की सीमा में आता है, न कि अब जम्मू कश्मीर के सीमा में जो है आएगा। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा, दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा, ये देखिए लद्दाख से ये लगेगा। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है, यही सुमेलित नहीं है। पश्चिमोत्तर बिंदु गौर माता जो कि लगता है गुजरात से 100% सही है, सरक्रीक में स्थित है। पूर्वोत्तर बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश से, तो ये भी सही है। कौन सुमेलित नहीं है, दूसरा विकल्प जो है सुमेलित नहीं था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान, चीन तीनों से जो है लगती है, सिक्किम से लगती है, सिक्किम से लगती है। जबकि पश्चिम बंगाल की सीमा जो है किससे लगती है, नेपाल से। उसके बाद किससे लगती है, भूटान से। उसके बाद किससे लगती है, बांग्लादेश से, बांग्लादेश से, बांग्लादेश से। अरुणाचल प्रदेश की सीमा किससे लगेगी, भूटान से। उसके बाद जो है किससे लगेगी, म्यांमार से। किससे लगेगी, म्यांमार से। उसके बाद जो है किससे लगेगी, आप कहेंगे कि चीन से लगेगी। किससे, चीन से लगेगी। तो भारत में ये तीन ऐसे राज्य हैं, कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जो है सिक्किम, जिसकी सीमा जो है तीन पड़ोसी देशों के साथ लगती है। बाकी इसके अलावा और कोई भारत का आपको जो है राज्य ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी जो है सीमा भारत के तीन पड़ोसी देशों के साथ लगती हो। अगला, इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया के पास। अच्छा, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच ग्रेट चैनल स्थित है, 100% सही है, 100% सही है। इंडोनेशिया का कौन सा द्वीप जो है लगता है हम लोगों से, तो ध्यान रखना सुमात्रा, कभी कभी द्वीप का नाम पूछ देता है। इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप हम लोगों के बिल्कुल निकटतम है। लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है, बात वही है, चाहे लघु अंडमान कहो चाहे अंडमान और कार निकोबार कहो, बात वही स्थित है। उसको थोड़ा सा क्लोज जा करके ये दे दिया है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल है, ये भी सही है। मिनिकॉय और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल है, ये भी सही है। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प जो है सही होगा, दिए हुए प्रश्न में। यहां पर आप बिल्कुल टेंशन में मत रहना, अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, वहां 200 द्वीपों का समूह है अंडमान निकोबार, और जो 10 डिग्री चैनल है वो स्पेशली जो है लघु अंडमान और कार निकोबार के जो है बीच बैठता है। आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ मैप रहता तो वहां मैं दिखा देता। बहरहाल दिए हुए प्रश्न में अंतिम विकल्प जो है सही है। अगला प्रश्न, भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल भूमि को जो है किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जो है जाना जाता है, बाबर के नाम से जाना जाता है। आगे जो है अभी इस पर विस्तृत जो है चर्चा किया जाना बाकी है। भारत में कौन सुमेलित नहीं है, भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है, एरिया के बिहार पर। चीज बिल्कुल सही है, और ये पड़ता है कहां पर, तो आप कहेंगे कि गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है, कच्छ है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा जिला लेह है, जो कि दूसरे नंबर पर आता है, जिसकी जो है एरिया इतना किलोमीटर जो है कितना 45,110 वर्ग किलोमीटर की है। जैसलमेर तीसरे नंबर पर, बीकानेर चौथे नंबर पर। यह बिल्कुल क्रम से दिया हुआ है, फर्स्ट और सेकंड जो है कम से कम जो है आप याद रखें, 4 के 4 याद रहे तो ऑल द बेस्ट। दिए हुए प्रश्न में अंतिम विकल्प सही है, दिए हुए प्रश्न में अंतिम विकल्प सही है। भारत का सबसे बड़ा जिला है जिसका नाम कच्छ है, लेकिन सबसे छोटा जिला है जिसका नाम माहे है। माहे की एरिया जो है सिर्फ 9 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन माहे पांडिचेरी का जिला है। तो केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लेह। सबसे छोटा जिला कौन सा है, माहे। एरिया के बिहार पर मैं बात कर रहा हूं, एरिया के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है। राज्यों की अब मैं बात कर रहा हूं, आप कमेंट करके बताना। आज के सेशन में बस इतना। शेष
अगले दिन अगले सेशन में हमारी संस्था के द्वारा आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो पुस्तकें जारी की गई है, उन पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए दिए हुए नंबरों पर कॉल करें। पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।